आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम यश। यह प्रश्न मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है। रात स्वप्न में मेरा मन अपनी ही दुनिया रचता है और उसमें बड़ी निरर्थक चीजें करता रहता है। कभी कुछ ऐसी हालत बनती है जिसमें डर जाता हूँ और कभी ऐसी कि जिसमें उत्साहित हो जाता हूँ। पर जब सुबह उठता हूँ तब बड़ा गुस्सा आता है। इससे मुक्ति कैसे पाऊं? कृपया मार्गदर्शन की कृपा करें। यश, कभी आपने या आप सभी लोगों ने इस टाइप का विचार किया है कि सपने क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, आखिर क्यों आते हैं ऐसे सपने? हम तो सो जाते हैं भाई, दिन भर से थके हुए हारे हम तो गधे घोड़े बेच के सो जाते हैं। उस बीच जो हम सो जाते हैं तो ये सपने आखिर कौन सी चीज़ है जो हमें दिखते हैं, रात में याद रहते हैं, फिर सुबह जब होती है तो कुछ याद रहते हैं, कुछ याद नहीं रहते हैं, और कई सपने हमें कई दिन तक परेशान भी करते हैं। ऐसा होता है? तो कभी इस बीच में इस चीज़ में कभी सोचा विचारी, कभी सोचे हो कि क्यों आते हैं भाई? इसमें दुकानदारी तो बहुत सारी चली है। ज्योतिष वालों की दुकानदारी चली है, ब्राह्मणों की चली है, पंडित बाबाओं लोगों की चली है, लेकिन कभी खुद से ये जानने की कोशिश की है कि सपने क्यों आते हैं? हम्म? भाई, जब अपन मर जाते हैं तो हमारा सब खत्म हो जाता है। हम्म? दिल भी नहीं धड़कता, नसें भी बंद हो जाती हैं, जो हमारी कोशिकाएं हैं, जो मांसपेशियां हैं, सब बिल्कुल सर्कुलेशन बंद हो जाता है। और फिर जब हम सोते हैं तो हमारा सिर्फ शरीर खत्म हो जाता है, बाकी सब चीज़ चालू रहती हैं। कभी इन चीज़ों में विचार किया? दिल धड़कता है, सांसें चलती हैं, मरने के बाद सांसें बंद हो जाती हैं, सोने तक अपनी सांसें चलती हैं। तो आखिर क्या है ये? अपने मन में ऐसा क्या है जो सपने आते हैं? कभी विचार करो तो तुम्हारा मन खुद तुम्हें बताएगा इन सब चीज़ों को। हमने अपना घर देखा है ना? घर ऐसा होता है कि सबसे पहले मेन गेट आता है, फिर उसके बाद हॉल शुरू हो जाता है, कहीं कहीं सीढ़ियाँ भी दिखाई देती हैं। हॉल के बाद फिर कमरे होते हैं, किचन होता है, हाँ, स्टोर रूम वगैरह होते हैं, और फिर कुछ ऐसी जगह भी होती है घर में, हर एक के घर में, कि एक ऐसा स्टोर रूम होता है या कमरा होता है या कोई जगह बना देते हैं कि उसमें बहुत सारी कापी किताब कबाड़ खाना वगैरह पड़ा हुआ है, जिसमें हम कभी नज़र डालते ही नहीं हैं। कभी होली दिवाली कभी खोल लिए, सफाई वफाई जाले आले साफ कर लिए तो कर लिए, नहीं तो पड़ी है, अपन ने कभी चेक करते ही नहीं है, है ना? और जो बाहर वाली चीज़ें हैं, किचन में हम रोज़ जाते हैं, सफाई होती है, हाँ, हॉल की सफाई होती है, कमरों की सफाई होती है, बेडरूम की होती है, बाहर मेन गेट तक की सफाई होती है। तो ये अपने जो दिमाग के अंदर मन होते हैं, मन मन एक ही होता है ना? तो उस मन को जैसे चेतन मन है, चेतन मन अपना हो गया, समझ लो एक गेट हो गया, मेन गेट, जो हर समय अपन को दिखाई देता है, बाहर वालों को भी दिखता है, घर वालों को भी दिखता है, तो हर समय हमें वो गेट दिखाई देता है ना? हॉल दिखाई देता है। और हमारा अवचेतन मन है, वो उस स्टोर रूम की तरह है जहाँ पे बहुत सारी पुरानी कबाड़ खाना वाली चीज़ें, टूटी हुई चीज़ें, बिखरी हुई चीज़ें पड़ी रहती हैं, जहाँ अपन ध्यान ही नहीं देते हैं। कभी एक आध साल में ध्यान दे देते हैं, और वो ऐसे दे देते हैं कि अपने मन की जो संकल्प शक्ति होती है ना? वो हमेशा बुरी चीज़ों में याद आती है। जैसे कभी किसी ने अपने साथ गलत किया था 10 साल पहले, या 10 साल पहले किसी ने गाली दी थी, या उसने मारा था, या हमारे कोई सगे संबंधियों का खून किया था, तो एकदम से वो संकल्प शक्ति जब याद आती है, बढ़ती है, तो कैसा हमें अंदर से क्रोध भर जाता है, होता है ना? लेकिन अच्छी बातें हमारे मन में आते ही नहीं है, क्योंकि चेतन मन जैसा हमसे करवाता है, हमें रोज सुबह उठ के चलाता है, वैसे ही हम चलते हैं। कभी अवचेतन मन को अपन ने वो चीज की तरफ देखा नहीं, वो चीज की तरफ अपन ने आदेश नहीं दिया, कभी अच्छे विचार नहीं लाए। तो ये ऐसा होता है कि जो हमारे अवचेतन मन में जो बहुत पुराने विचार हैं, अतीतों के विचार हैं, बचपन के विचार हैं, ये सब चीज़ें जो भरी रहती हैं, वो हमारे मन में रहती हैं।
और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अभी यहाँ मैं बैठा हूँ, मैं यहाँ अकेला आया हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ और आप इतने सारे लोग बैठे हैं और सामने आप बैठे हैं, तो हमारे मन में भी और हमारे नहीं सभी के मन में कम से कम 70-80 हज़ार विचार एक इंसान के मन में चलते ही रहते हैं। जैसे पृथ्वी गोल घूमती है वैसे ही विचारों की गति बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, विचार आते ही रहते हैं। तो वो विचार ऐसे भी आते हैं कभी-कभी कि हम यहाँ बैठे हैं, अब हमारे पेरेंट्स लोग या हमारे कोई भी रिलेटिव में है, रिलेशन है, फैमिली मेंबर हमें कहीं पे अगर 1000 किलोमीटर दूर भी हमारी चर्चा कर रहे होंगे, तो वो हमारे मन में विचारों के थ्रू आते ही आते हैं। ये इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी वाइब्रेशन होती है विचारों को पकड़ने की, क्योंकि वो हमें याद कर रहे हैं। मन एकदम से उचटता है, तुम्हारे मन को मालूम है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो एकदम से मन उचटता है। अब जैसे रात में आपकी आदत हो गई 9 बजे 10 बजे सोने की, आप 10 बजे तक अगर रोज सो जाते हैं तो 12 बजे तक तो आपके लिए फिर आधी रात हो गई, बहुत गहरी नींद हो गई। तो और दूसरी जगह जो आपके रिलेटिव हैं या आपके कोई दोस्त हैं, वो अपने रात में लेट सोते हैं भाई, 10 11 12 बजे तक, 2 बजे तक अपनी पार्टियाँ चल रही हैं और उस पार्टी में अपनी कहीं चर्चा होती है। तो उस चर्चाओं में हमारी नाम भी आता है, जिक्र भी आता है, हमारी बातें होती हैं, तो वो विचार भी हमारे, क्योंकि शरीर सो रहा है, मन जाग रहा है, अवचेतन मन हमारा 24 घंटे जागता रहता है। कभी थकता ही नहीं है वो। और चेतन मन हमें सुलाता है, हम नहीं सोते हैं। हमसे तो जो भी कुछ करवाता है वो चेतन मन करवाता है। आप थक जाओगे, कोई भी काम करोगे, आप शरीर आपका कभी नहीं थकेगा। जो चेतन मन रहता है, उसके द्वारा जो हम काम करते हैं वो थकता है। अगर उसको 9 बजे नींद आ गई तो आप नहीं सोच सकते कि हम 10 बजे सोएं या 11 बजे सोएं, आप 9 बजे ही सो जाएंगे। तो ऐसा होता है चेतन और अवचेतन मन। तो ऐसे सपने भी कई प्रकार के अवचेतन मन के ज़रिए आते हैं, उस समय एक ही अवचेतन मन रहता है। कभी-कभी देखा होगा कई लोग बोलते हैं ना कि बाबा लोग, ब्राह्मण पंडित लोग कि भाई ये 11 बार या 21 बार रात को सोते समय ही पढ़ना है ये मंत्र, या सुबह जागते समय ही पढ़ना है ये मंत्र। तो उतने समय क्या है, अगर ये कोई भी अच्छी चीज़ की अगर अपन प्रैक्टिस डालते हैं, तो आप उसमें आपको रिज़ल्ट देखने ज़रूर मिलता है। महीने, 2 महीने, 3 महीने में आपको रिज़ल्ट देखने मिलता है। आप किसी मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन बात ये है कि कोई भी मंत्र मंत्र की बस बात नहीं कर रहे, कोई कहानी होती है, कोई चीज़ की आपकी कोई ड्रीम्स है, कोई चीज़ की ख्वाहिश है, तो उसको अगर प्रेज़ेंट में अपन कोई लाइन बोल के सोते हैं, तो वो चीज़ सच होती है। और फिर सच ऐसी होती है जिसमें मन ना भटके। अब जैसे कि हमने बोल दिया, तुम आज से 11 बार गायत्री मंत्र पढ़ के सोना, लेकिन तभी पढ़ना है वो 11 बार जब बिल्कुल उस नींदी हो जाओ, बिल्कुल नींदी अवस्था में आपको 11 बार गायत्री मंत्र पढ़ना है। अब आप उसको पढ़ते रहेंगे, कहीं-कहीं ये भी सुनने आपको मिला होगा कि ये मंत्रों का ज़्यादा जाप नहीं करते, कोई भी मंत्र हो, आदमी पागल हो जाता है, ये हो जाता है। तो पागल अगर नहीं होता है, पागल आप भी हो सकते हैं। अगर आपको गायत्री मंत्र का सही-सही अर्थ, सही-सही मतलब नहीं मालूम, तो आप उसको जपते-जपते आपका दिमाग ऐसा भटक जाएगा कि आखिर ये है क्या चीज़? आपको मालूम है गायत्री मंत्र है और बस ये नहीं मालूम कि गायत्री मंत्र का मतलब क्या है। तो अवचेतन मन को तो ये भी नहीं मालूम कि गायत्री है कौन? वो तो अपन ने बना के रखा है गायत्री माता है, गायत्री माता। अवचेतन मन को ये भी नहीं मालूम कि गायत्री मंत्र क्या है, क्यों है? तो वो इतना भटक जाता है उन चीज़ों में, और ऊपर से अपने जो दिनचर्या होती है, यहाँ-वहाँ के विचार होते हैं, तो उसमें आदमी बिल्कुल पागल हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जहाँ विचार कम होते हैं, वहाँ सपने आना भी कम होते-होते फिर बंद हो जाते हैं। तो विचार क्या है, ऐसे आना चाहिए। और जो अपन जो ढोंग ढतूरे करते हैं, जैसे कि अपन बाहर चले गए किसी भी हनुमान जी के मंदिर के सामने, अपन ने सर झुका लिया, तो ये आप जानते हो कि ये राम भक्त हनुमान जी का मंदिर है, सर झुकाना चाहिए। लेकिन अवचेतन मन को नहीं मालूम कि वो कोई हनुमान है, वो कोई वो है, तो उसके सामने तुमने उसको झुकाया है, अवचेतन मन को, अपनी चेतना को झुका दिया, अपने आत्मसम्मान को झुका दिया एक पत्थर की मूर्ति के सामने, एक हनुमान के सामने। तो उसमें भी भटकना शुरू हो जाएगा कि ये कौन है, पहले ये बताओ। तो तुम जितने ही अगर ऐसे अंधविश्वासों के रास्ते में चलते रहोगे, विचार बिल्कुल भरते रहेंगे, सपने आते रहेंगे। सपने क्या, बहुत सारी चीज़ें होती हैं नींदों में आदमियों के साथ, वो आदमियों को खुद नहीं पता रहता है। सुने भी होंगे, जैसे गाँव में चलते हैं कि भाई कोई चिल्लाने लगता है, कोई रोने लगता है या हँसने लगता है, कभी-कभी
अम, जागते रहते हैं तो कुछ पड़ता है, कई-कई नाम दिए हैं, अब मुझे तो याद नहीं। तो ये सब उन्हीं वजह से होता है, अंधविश्वासों की वजह से, बाकी इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। जो सपने आते हैं वो हमारे अवचेतन मन के द्वारा ही आते हैं। और इसमें अच्छे सपने तब आते हैं जैसे आपने बोला ना कि सुबह उठो तो दिमाग ख़राब हो जाता है, याद ही नहीं रहता है, सपना इतना अच्छा था। तो वो क्या है, हम कोई ना कोई ड्रीम ऐसी हमारे मन में रहती है या कोई अच्छी चीज़ों में रहते हैं, हम अपनी अच्छी संगतों में रहते हैं, अच्छी चीज़ें देखते हैं। ये दिन भर की दिनचर्या बता रहा हूँ, अगर आप 1 दिन खुश रह लेते हैं और 1 दिन से 3 दिन तक आप खुश रह रहे हैं, तो खुशी रहने से होता क्या है, ये आपको सपने में अवचेतन मन संकेत दे देता है कि आपके साथ अब और अच्छा होने वाला है, ये चीज़ होती है।